आज जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं उसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। 500 यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस अचानक रुक गई। धमाकों की आवाज गूंजी, गोलियों की बरसात हुई और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसकी पटकथा खुद पाकिस्तान ने लिखी थी। लेकिन आखिर बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या ये सिर्फ बदले की आग थी या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो बलूचिस्तान को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मजबूर कर रहा है? आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान आर्मी के जुल्मों ने बलूचिस्तान को विस्फोट विद्रोह की आग में झोंक दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक की नहीं बल्कि एक ऐसी जंग की है जो दशकों से जारी है। And a train full of passengers remain hostage in Pakistan. A passenger train came under heavy gunfire in Pakistan. The military will have to flush out these fighters and free the hostages. नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष बाल से आप सभी का एक दफा फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आज जिस घटना की हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक राज्य बलूचिस्तान की है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पाकिस्तान में 4 बड़े राज्य हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पंजाब सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। सिंध में कराची जैसे बड़े शहर है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी पहाड़ियों और पश्तून संस्कृति के लिए जाना जाता है। और बलूचिस्तान सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के नागरिकों को उसका किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। आज जिस घटना की हम बात करेंगे वो इसी बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। खनिजों में सबसे अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोगों को दशकों से गरीबी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान सरकार पर बलूचिस्तान की संपदाओं का दोहन और साथ में वहाँ के नागरिकों को उनका लाभ न देने के आरोप लगते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान सेना पर भी बलूच लोगों के जबरन लापता होने, धमकाने, फर्जी मुठभेड़ों में मारे जाने के आरोप लगते रहते हैं। आरोप भी यही तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी न महिलाएं देखती है, न बच्चे, न स्टूडेंट्स, न बूढ़े। हजारों बलूची लोग लापता हुए। लापता किसने किया? उनकी ही अपनी आर्मी, अपनी ही सरकार में। यही कारण है कि पाकिस्तान सेना पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बलूचिस्तान में कई विद्रोही संगठन बने, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी BLA। तारीख 11 मार्च, जगह पाकिस्तान का राज्य बलूचिस्तान, जहां पाकिस्तान को उन्हीं कांटों का एहसास हुआ जो कांटे उन्होंने अतीत में बोए थे। हम बात कर रहे हैं 500 यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की। ट्रेन 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी। ये एक आम सा दिन था, लेकिन इस आम दिन में जो होने वाला था वो आम नहीं था। करीब 2-1 बजे के आसपास ट्रेन इस रास्ते पर आगे चल रही थी जहां पहरो, कुनरी और गदालार के बीच जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया। हादसे से पहले इन्होंने एक विस्फोट किया, गोलीबारी की और साथ में वहां मौजूद पटरियों को भी उखाड़ के फेंक दिया ताकि इस तरफ और कोई ट्रेन ना आ सके। इस हमले के बाद BLA ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी लेकर दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के करीब 20 जवानों को मार गिराया है और 150 से करीब यात्रियों को बंधक बना लिया। BLA ने ट्रेन में मौजूद बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया, अन्यथा बंधकों की संख्या करीब 450 से ऊपर होती। हालांकि कई लोग भागने में कामयाब भी रहे, लेकिन आखिर बलूचिस्तान के विद्रोहियों को इतना बड़ा हमला करने की क्या जरूरत आन पड़ी? वीडियो में आगे बात करेंगे उसी मुद्दे पर। दरअसल इस हमले के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है पाकिस्तान की खुद की आर्मी, जिन्होंने इतने सालों में कभी भी बलूचिस्तान के लोगों के साथ अपनों सा व्यवहार नहीं किया। आर्मी कई साल से बलूचिस्तान में वहाँ के नागरिकों का शोषण कर रही है, जो किसी से भी छुपा नहीं है। ये कारण है कि BLA ने मांग की है कि वो पाकिस्तान की जेलों में बंद बलूचिस्तान के बेगुनाह लोगों को छोड़ दे, नहीं तो ट्रेन में मौजूद सभी नागरिकों को वो मार लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो बलूचिस्तान सालों से उठा रहा है।
वो है अपने खुद के अलग देश की मांग, क्योंकि ये राज्य यकीनन पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। ये पाकिस्तान का खजाने का भंडार है। यहाँ भरपूर मात्रा में प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना, तांबा, क्रोमाइट, सल्फर, फ्लोराइड, यूरेनियम आदि शामिल है। लेकिन बावजूद इसके बलूचिस्तान आज भी विश्व के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, क्योंकि इसका फायदा वहाँ के नागरिक उठा नहीं पाते। इसका फायदा सीधे पाकिस्तान और चीन को होता है और बलूची लोग राजनीतिक अस्थिरता में ही उलझे रहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चीन बीच में कहाँ से आ गया। असल में बलूचिस्तान से होकर चीन का सी-पैड प्रोजेक्ट गुजरता है। $500 अरब के इस प्रोजेक्ट को बलूच लोग विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इलाके में चीन का दखल हो। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्रोजेक्ट के बहाने अपने ही लोगों के अधिकारों को खत्म कर रही है। बस यही कारण है कि यहाँ संघर्ष चलते आ रहा है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा भी कैसे। जिस सरकार को अपने नागरिकों से ज़्यादा वहाँ के खनिजों, वहाँ के पैसों से प्रेम हो, तो राज्य और देश में शांति आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे की खबर यह है कि फिलहाल मामला वैसा ही बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिले और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। उधर बीएलए ने कहा है कि पाकिस्तान कोई भी ऐसा कदम उठाता है तो वो सारे नागरिकों को मार देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान इस मसले को किस तरह से लेता है। खैर, पाकिस्तान ने बरसों से जिस तरह आतंकवादियों को समर्थन किया, ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को अपने ही घर में पाला, उन्हें चुनाव तक लड़वाया, तो ये फल तो मिलना ही था। 2024 वैसे ही पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वही आने वाला वक्त भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान हो या कोई भी देश, किसी भी सरकार को सबक सिखाने का ये तरीका सही नहीं है, जहां बेगुनाहों के सर पर तलवार रखकर अपनी बातें मनवाई जाए। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी आतंकी हमला हो, बेगुनाहों को ही अंत में कुर्बानी देनी होती है। इस हमले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईश्वर मासूम और बेगुनाह लोगों का ख्याल रखे और साथ में आप सभी भी अपना ख्याल रखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें और अपनों तक शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहें।